जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आज हमारा रीजनिंग का सेट होगा। इसमें हम लोग 17 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आधे हैं, मतलब हम किसी भी शिफ्ट को दो पार्टों में दोस्तों बांटते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप अच्छे से समझ भी पाएँ। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देंगे इस सेट की। अगर वीडियो पसंद आए तो पूरा देखें और उसके बाद लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी आए हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑप्शन इसके मैंने रखे नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 57, 28, 29, 68, फिर क्वेश्चन मार्क है आपका, फिर 33 है, फिर आपका 72, 37 और 35 है। तो इनमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इस क्वेश्चन को जब आप समझेंगे तो देखेंगे आपका 8, 9, 17 कर दिया, 2, 2, 4 या 15, यानी कि इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को जोड़ा गया और बराबर कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से 33 में कितना जोड़े आपका 68 आए, तो आप कितना जोड़ेंगे? तो आप कहेंगे सर 33 में पहले तो आपको 3 में 5 जोड़ना होगा। कितना जोड़ेंगे? 5, और फिर आपका कितना जोड़ेंगे? फिर 3। ठीक है, तो 3, 5, 8 और 3, 3 यानी कि 35 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे आंसर कितना है? 35 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। करा 8 मित्र PQRST UVW एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। P, Q और R के बीच में है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को देखिए, तो आपको 8 व्यक्ति बैठाने हैं। एक वृत्त बना लिया मैंने, एक वृत्त आप बना लेंगे, पहले एक वृत्त बना लेंगे। 8 व्यक्ति हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 व्यक्ति बैठा दिए। ठीक है, P जो है वो R और S के बीच में, तो ये P है R और S के बीच में, R और S के बीच में है। ठीक है, अच्छा TW के बाईं और तीसरे स्थान पर है। हमें अभी नहीं पता, छोड़ दो। TW के दाईं और तीसरे स्थान पर है। देखो Q जो है वो यस के एकदम बाएं बगल में बैठा है। दोस्तों यस के एकदम बाएं बगल में बैठेगा तो यस का बायां इधर होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि एक बात आप लोग समझ गए कि यस यहाँ पर होगा और आर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जो Q है वो यस के एकदम बाएं बगल में है, तो यस दोस्तों आपका Q जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा T यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जो T है वो यस के दाईं ओर, यस का दाया इधर होगा और तीसरे स्थान पर यानी कि T दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, और ये देखिए ये वाला आप देखिए, अब कह रहा T W के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो W भाई यहाँ पर होगा। अब W के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा? आपका T आ जाएगा। ठीक है, अब बचा का, अब कह रहा है U जो आपका V है ये U और W के बीच में है। जो आपका V है V, ये U और W के बीच में है। V U और W के बीच में है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर U दोस्तों V जो है वो W और इसके बीच में है, ये मतलब बीच में बैठ ही नहीं पाएगा कहीं पर। फिर से गड़बड़ हुआ क्या कहीं पर? क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक बात देखते हैं, P R और S के बीच में, P जो है वो R और S के बीच में है। ठीक, T W के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अच्छा W के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, W यहाँ होगा, मैंने दूसरे स्थान पर बैठा दिया, तो इसके लिए माफी है, तीसरे स्थान पर। अब बस आ जाओ, जो V है V U और V के, तो U यहाँ पर हो जाएगा और W के बीच में बैठी, तो यहाँ पर बैठी है V, ये आपकी V। तो कह रहा है यस और W के बीच कौन है? यस और W के बीच कौन बैठा है? यस और W के बीच, यस कहाँ पर है? ये आपका है, W ये है, इनके बीच आपका Q बैठा है। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए। ये आपको दिए गए माता, पिता और पुरुष, इनका वेन आरेख क्या होगा? माता, पिता और पुरुष। ठीक है, माता, पिता और पुरुष। ठीक है, तो इनका वेन आरेख क्या हो जाएगा? देखिए पहला आपको ये दिया गया है, दूसरा आपको ये वाला दिया गया है, तीसरा आपको ये दिया गया और चौथा आपको ये दिया गया। माता है, पिता है और पुरुष है। ठीक है, तो इसका देखो सभी पिता जो होते हैं, सभी पिता जो होते हैं, सभी पिता, ठीक है, सभी पिता क्या होते हैं भाई? पुरुष होंगे। पिता होंगे तो पुरुष ही होंगे और माता अलग बन जाएगी, तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बता। कथन है, निष्कर्ष दिए हैं, कथन बताइए। कह रहा है कुछ तारे ग्रह हैं, तो तारे को मैं T बना देता हूँ। कुछ तारे जो हैं दोस्तों ग्रह हैं, यानी कि ग्रह का G हो जाएगा, ग्रह है। कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, कुछ ग्रह जो दोस्तों धूमकेतु, यानी कि D बना देते, धूमकेतु को मैं D लिख लेता हूँ, धूमकेतु। ठीक है, अब देखो कुछ धूमकेतु ग्रह हैं सर, कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, बिल्कुल सही। सभी तारे धूमकेतु हैं, सभी तारे धूमकेतु नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सही है, कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, वो बिल्कुल सही है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट है, सभी तारे धूमकेतु नहीं हो सकते, ये आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये आपको पासा में बता देता हूँ, पासे का चित्र है। इनमें 1 से लगाकर 6 तक की फलकें आपको दर्शाई गई हैं, 1 से लगाकर 6 तक की फलकें दी गई हैं और 6 के विपरीत आपको बताना है। क्या दोस्तों? 6 के विपरीत आप सभी को बताना है। किसके? 6 के विपरीत क्या होगा आप सभी को बताना है, 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो देखो ऐसा जब भी आए तो आप सभी को याद रखना है, जब यहाँ पर कॉमन आपको
आपको क्या मिला, तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन मिला, 3 को कॉमन पकड़ो। अब इधर क्लॉक वाइज घूम जाओ, 3 का 1 हो जाएगा, 1 का अब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को पकड़ा, 3 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया, और 2 के बाद आपका क्या आया, 5 आया। यानी कि 4 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा, 1 के 2 और 3 के 3। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें 6 तो दिख नहीं रहा, जो कॉमन हो उसको हटा देंगे। सर कॉमन होगा, जो आपका बचा है संख्या उसको रख दो, यानी कि 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, तो आपका कहेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो 3 के विपरीत कितना, 3, मतलब 6 के विपरीत कितना आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 6 के विपरीत बताना है आपको, तो क्या बोलेंगे, 6 के जो विपरीत दोस्तों होगा वो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। विपरीत क्या होगा, 3 आ जाएगा। ये बात आप सभी को याद रखनी, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट कहेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। 2 वर्ष पूर्व टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी। 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी। वर्तमान में पी की आयु आर की आयु की 3 गुनी है, आर की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। 5 साल बाद पी की आयु, 5 वर्ष जो 5 साल बाद होगा, 5 साल बाद पी की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। एक बात बताइए, 5 साल बाद जो है, 5 साल बाद पी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 29 हो जाएगी। 5 साल बाद पी की, 5 साल में पी की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। तो भैया वर्तमान में कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर वर्तमान में 24 रही होगी। और कह रहा आप वर्तमान में पी की आयु आर की आयु की 3 गुनी है, और आर की आयु की 3 गुनी है, तो जाहिर सी बात आर जो होगा वो कितना होगा भाई, 8 होगा। भाई 8 का 3 गुना तो 24 होता है, तो आप कहेंगे जी आर की जो आयु होगी वो 8 होगी। क्लियर है। आर की आयु कितनी होगी, 8 होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, वर्तमान से मतलब 2 वर्ष पहले टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी, पी की आयु की 2 गुनी की टी की आयु। एक बात बताइए, वर्तमान में कितनी है, 24 है, तो 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी भाई, 24 है वर्तमान में, तो 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी, 22 होगी। ये बात क्लियर, 2 वर्ष पूर्व की 22 होगी। अच्छा 22 है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व जो थी पी की आयु की 2 गुनी, किसकी आयु थी, टी की आयु। तो टी की आयु कितनी थी, टी की आयु भैया 2 वर्ष पूर्व 2 गुनी थी, तो कितनी हो जाएगी, 44। 2 वर्ष पूर्व 2 गुनी थी, और कह रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 22। 2 वर्ष बाद पूछा, तो वर्तमान में 2 वर्ष बाद 22 कितना हो जाएगा, 44 2 46। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या है। इनमें आपको बताना है NOTIION को 12 13 12 7 1 8 1 1 2 1 3 लिखा जाता है। तो देखिए क्रमबद्ध में आपको बताना है। देखो कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को समझना है। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखो ऐसा IN देखिए आपको 14 पर होता है, ठीक है 14, लेकिन विपरीत से कितने पर आता है, 13। तो बस विपरीत लिखा गया, कुछ नहीं है। जैसे विपरीत लिखा गया, जैसे मैं बात करूँ बी आता है 2 पर, तो इसको विपरीत से 27 में से 2 जाएगा, 25 बचेगा, यानी पहला आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। ई आता है 5 पर, 27 में से 5 जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 22 बचेगा, तो आपका आ जाएगा 22, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 2 हो सकते हैं। अब आया आपका ए आता है आपका कितने पर, विपरीत से देखेंगे तो 27 में से 26 पर जाएगा, 26 अभी भी मिल रहा है। फिर उसके बाद आता है यू आता है आपका 22 पर, यू कितने पर आता है, 22 पर, यानी कि 27 में से 22 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि ये भी 27 में से आपका जाएगा तो 5 बचेगा। 26 के बाद 5 आना चाहिए, सॉरी ये 21 पर आता है, माफ़ी चाहिए 21 पर आता है। 21 से जब माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये 21 पर यू आता है, 21 पर 27 में से 21 घटाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो ये 6, तो ऑप्शन नंबर क्या सा ए वाला आ जाएगा। आप लोग बाकी आगे देख लेंगे, ठीक है। तो विपरीत दिए गए थे, विपरीत वाले अगर आपने समझा होगा तो ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, तो अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रूबरू करवाता हूँ। ये देखिए, ये आकृति बताइए किसमें निहित है। प्रश्न आकृति ये वाली है, प्रश्न आकृति है दोस्तों, ये प्रश्न आकृति है। बाकी आपको ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि ये आकृति आपको कहां पर मिलेगी, ये आकृति आपको कहां पर मिलेगी। तो अगर मैं इस आकृति की बात करता हूं, इस आकृति को देखिए, तो देखो अगर मैं इस आकृति की बात करता हूं तो देखो यहां से ये देखो आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आए। उसके बाद ये देखिए थोड़ा नीचे आइए, आपको बॉक्स मिल गया, बॉक्स के बाद फिर आपका ये पूरा डंडा मिल गया, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहले में मिल रही, किसमें मिल रही, पहले में मिल रही है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो यहां पर कैसे समझेंगे, तो कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आप लोग देखिए किसी भी क्वेश्चन को लगाना चाहे, मैं हमेशा बताता, तो आप लोग अपना वीडियो रोक कर लगा लिया करेंगे, ठीक है। देखो यस है, टी है, फिर यू वी, ठीक है, यस टी यू वी, ठीक। अच्छा फिर देखो इन्होंने यस को इधर लिया, मतलब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखो यस यहाँ से आ गया यस, अब टी देखो इन्होंने पलट दिया, अब टी को ले गए यहाँ, अब यू को पलट दिया और वी को ले गए यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखो यस जो था ये इसको इधर ले आए, अब यस को इधर ले आए, तो यस की जगह पर किसको ले गए,
मतलब जिसको प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। तो यस को मैं कहाँ पर ले जाऊंगा, अब की बार कहाँ पर ले जाऊंगा यस को, तो अब की बार मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा यस। तो यस बी की जगह पर आ जाएगा, तो वी दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर, वी आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। वी कहाँ पर आ जाएगा, वी आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जाता है वो उसकी जगह प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। तो देखो यस था, अब टी था यहाँ, अब टी देखो पहले यहाँ था फिर पहले में गया, अब की बात देखो भाई क्यों ने टी इधर आ गया, देखो एक ए है फिर दो फिर एक यहाँ पर, लेकिन दो अब की बार यहाँ पर आ गया, तो दो तो यहाँ पर रहेगा, दो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, दो यहाँ पर रहेगा, और हो सकता है यहाँ पर तीन भी आ जाए, तो यहाँ पर तीन भी आ जाए, और एक भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है यस और बी वाले देखो ऑप्शन का, ये तो दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब एक लॉजिक और लगाओ, ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यस टी यहाँ पर थी, यस आया, टी उधर चली गई, ठीक। उसके बाद बाकी ऐसे ही रखा, यू भी, ठीक। उसके बाद दोस्तों टी को यहाँ रोका, ठीक, टी को यहाँ रोका, यस को लाए तो यू को उधर पलट दिया, वी को इधर रख दिया, ठीक। और बाकी यू तो यहाँ पर आ जाएगा और आपका यस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये नहीं मतलब टी यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाए। जैसा जहाँ पर ऐसा मिले तो आपको लगा देना, देखो इनमें से कौन में है, और मुझे लगता है ये वाला सही है, ठीक है। चौथा आपका सही है, बिल्कुल इसी तरीके का बना था, आप लोग देख लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नॉन वर्बल भी मैं आपके लिए शामिल कर रहा हूँ, ये लीजिए। राइट आंसर क्या होगा इसमें बताना है। पी दिया है, फिर डे से फिर क्यू आर एस पी वगैरह दिए गए। इनमें आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, लोग बहुत से लोग इसमें क्या बताते हैं, आपको टुकड़े बनाने होते हैं, लेकिन मैं आपको बिना टुकड़े बताऊंगा, कभी भी गलत नहीं होगा। एक बात बताएंगे तो आप कहेंगे क्या सर, एक बात बताइए क्या सर, देखो जो पी है, पी के बाद हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन आर से पहले एक बार यस मिला हमें, आर से पहले क्या मिला, यस मिला, तो जाहिर सी बात है आर से पहले यहाँ पर यस होगा, आर से पहले यहाँ पर यस होगा कि नहीं बताओ। और पी के बाद यस मिला और यस आर के बाद यार, तो यहाँ भी यस होगा, ठीक है। तो शुरू में यस होगा और लास्ट में भी यस होगा, शुरू में भी यस होगा लास्ट में भी, इन तीन ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। अब समझो यस के बाद सर क्या मिल रहा है, तो यस के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आर मिल रहा है, यस के बाद आपको क्या मिल रहा है सर, पी, भाई पी यस, फिर यस के बाद क्या मिल रहा है, आर, यस के बाद आर मिला, और आर के बाद क्या मिला, क्यू, आर के बाद क्यू मिला, तो आर मिलेगा क्यू मिलेगा, आर मिलेगा क्यू मिलेगा, बस यही राइट आंसर आर क्यू। बाकी आप देख लें पी के बाद फिर यस आपको मिल ही रहा है बिल्कुल, और इसके बाद आपको क्यू मिल ही, इसके बाद क्या मिल रहा है, इसके बाद आर मिल ही रहा है फिर क्यू से, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आपका बताना है। ये देखिए ये विलोम शब्द क्वेश्चन दे दिया है, जटिल का संकुचन से जो संबंध, सॉरी जटिल का जो सरल से संबंध है वो संकुचन का किससे होगा। अब ये आपको दे दिया है उसने हिंदी का क्वेश्चन, और आपसे पूछा है उसने रीजनिंग में, तो किसका क्या हो जाए, क्या कब हो जाए पता नहीं होता, नहीं तो बताओ राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो देखो जटिल का क्या हो जाएगा, सरल, जटिल का हो जाएगा सरल, ठीक है, और संकुचन का प्रसार, संकुचन का क्या होगा, प्रसार होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन थे, आज हमने 12 क्वेश्चन किए हैं, आने वाले समय में बाकी को क्वेश्चन आगे वाले सेट में हम लोग कर लेंगे। लगातार मैं आप सभी के लिए बेहतरीन क्लासेस लेकर आता हूँ, जरूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की और बेहतरीन से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की, क्योंकि यहाँ पर एक बेस्ट बेहतरीन कंटेंट भी दिया जाता है और क्लासेस भी आप सभी को दी जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।